पिछली वीडियो में हमने पंचमी विभक्ति के उपपद बताए थे। प्रस्तुत वीडियो में हम षष्ठी विभक्ति के उपपद बता रहे हैं। ऊपरी, अधः, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, अनादरे, निर्धारणे आदि के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी हमने 3 शब्दों को लिया है: पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्दों में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक लिया है। षष्ठी विभक्ति में इसके रूप कैसे चलेंगे? बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका। बालिका के षष्ठी विभक्ति में रूप कैसे चलेंगे? बालिकायाः, बालिकयो, बालिकानाम। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द पुष्प। पुष्प के रूप कैसे चलेंगे षष्ठी विभक्ति में? पुष्पस्य, पुष्पयो, पुष्पाणाम। षष्ठी विभक्ति का पहला उपपद है ऊपरी। ऊपरी का अर्थ है ऊपर। वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। पर्वतस्य उपरि सैनिकाः सन्ति। पर्वत के ऊपर सैनिक हैं। मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयम करोति। मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहा है या करता है। शाखानाम उपरि काकाः सन्ति। शाखाओं के ऊपर कौवे हैं। अब यहाँ पर वृक्ष, पर्वत, मंच, इन सब में उपरी के कारण षष्ठी का प्रयोग हुआ है। शाखा आपका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अधः। अधः का अर्थ है नीचे। वट वृक्षस्य अधः गजः अस्ति। वट वृक्ष के नीचे हाथी है। गृहस्य अधः बालिका खेलति। घर के नीचे बालिका खेलती है। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे सुनने वाले बैठे हुए हैं। पुष्पस्य अधः भ्रमरा अस्ति। फूल के नीचे भौरा है। यहाँ वृक्षस्य, गृहस्य, मंचस्य, पुष्पस्य सब में अधा उपपद के कारण षष्ठी का प्रयोग हुआ है। पुरतः। पुरतः अर्थात सामने। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने उद्यान है। गृहस्य पुरतः वाटिका अस्ति। घर के सामने वाटिका है या बगीचा है। देवालयस्य पुरतः जनाः सन्ति। मंदिर के सामने लोग हैं। वाटिकायाः पुरतः मम गृहम् अस्ति। वाटिका के सामने या बगीचे के सामने मेरा घर है। यहाँ पर विद्यालय, गृह, देवालय, वाटिका, इन सब शब्दों में पुरतः के कारण षष्ठी का प्रयोग हुआ है। पृष्ठतः। पृष्ठतः का अर्थ है पीछे। अर्पितायाः पृष्ठतः उर्वी अस्ति। अर्पिता के पीछे उर्वी है। अनुजस्य पृष्ठतः अजितः अस्ति। अनुज के पीछे अजीत है। गृहस्य पृष्ठतः मार्गः अस्ति। घर के पीछे मार्ग है। मम पृष्ठतः कोऽपि नास्ति। मेरे पीछे कोई भी नहीं है। अर्पिता आपका स्त्रीलिंग शब्द है। षष्ठी लगी है, बालिका की तरह रूप चलेंगे। अनुज आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द है। गृहम आपका नपुंसकलिंग शब्द है, पुष्प की तरह रूप चलेंगे। मम जो है अस्मत् का रूप है। षष्ठी एक वचन में मम आया है। इन सब में पृष्ठतः के कारण षष्ठी का प्रयोग हुआ है। वामतः। वामता का अर्थ है बाईं
ओर। बालकस्य वामतः जनकः अस्ति। बालक के बाईं ओर पिता हैं। रामस्य वामतः सीता अस्ति। राम के बाईं ओर सीता हैं। गीताया वामतः रमा अस्ति। गीता के बाईं ओर रमा है। गृहस्य वामतः उद्यानम अस्ति। घर के बाईं ओर उद्यान है। यहाँ पर बालक, राम, गीता, गृह, इन सब शब्दों में वामतः के कारण षष्ठी का प्रयोग हुआ है। बालक और राम अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। गीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और गृह जो है आपका नपुंसकलिंग शब्द है। पुष्प की तरह रूप चलेंगे, फल की तरह रूप चलेंगे। दक्षिणतः, दक्षिणतः अर्थात दाईं ओर। वनस्य दक्षिणतः विशालः सरोवरः अस्ति। वन के दाईं ओर विशाल सरोवर है। तव दक्षिणतः अर्णवः अस्ति। तुम्हारे दाईं ओर अर्णव है। रामस्य दक्षिणतः अभयः अस्ति। राम के दाईं ओर अभय है। ग्रामस्य दक्षिणतः नदी बहती। गांव के दाईं ओर नदी बहती है। अब वन यहाँ पर आपका नपुंसकलिंग शब्द है। वनम वने वनानि। इसमें जो है दक्षिणता के कारण षष्ठी का प्रयोग हुआ है। तब आपका युष्मत का रूप है। राम पुल्लिंग है। इन सब शब्दों में वन, तव, राम, ग्राम, इन सब शब्दों में दक्षिणता के कारण षष्ठी का प्रयोग हुआ है। अनादरे अर्थात तिरस्कार या अपमान। गुरो पश्यतः छात्रः बहिः अगच्छत्। गुरु को देखते छात्र बाहर चला गया। मातु पश्यतः बालकः पलायितः। माता को देखते बालक भाग गया। यहाँ पर दोनों ही वाक्यों में अपमान प्रकट हो रहा है, तिरस्कार प्रकट हो रहा है, अनादर प्रकट हो रहा है कि गुरु को देखा और छात्र बाहर चला गया, माता को देखा बालक भाग गया। तो इस कारण से गुरु और मातु दोनों में ही षष्ठी का प्रयोग हुआ है। गुरु आपका उकारांत पुल्लिंग है और मातु आपका ऋकारांत शब्द है। निर्धारणे अर्थात निर्धारण में। नराणाम रामः श्रेष्ठः। मनुष्यों में राम श्रेष्ठ हैं। कवीनाम कालिदासः श्रेष्ठः। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर श्रेष्ठता प्रकट की जा रही है। इस कारण से नर में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। षष्ठी बहुवचन है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कवि नाम, कवि आपका इकारांत शब्द है। दोनों में ही षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त निर्धारण में सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कृते, लिए, हेतु, कारण, दूरे, दूर, अंतः, अंदर, समक्षम, सामने आदि के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। आशा है आपको षष्ठी विभक्ति के उपपद आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये षष्ठी विभक्ति के उपपद